अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और जिस तरीके से हालात जो इस टाइम पे चेंज होते जा रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, वो बहुत ही एक अपने कहें कि अपने तौर पे बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। और स्पेशली इस टाइम के ऊपर जिस तरह का पाकिस्तान के इर्द-गिर्द हालात भी चल रहे हैं, वो भी बड़े खतरनाक चल रहे हैं। जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि 20 हमारे पाकिस्तान आर्मी के शहादत दी उन्होंने, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम के ऊपर। और पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों की तरफ से, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। हमारे साथ फैसल अजीज़ खान साहब, बोल्ड टीवी के सीईओ, आप जानते हैं फैसल अजीज़ साहब इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम के ऊपर जो रिपोर्टिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको बाकायदा कोड भी किया जाता है। वो आज हमारे साथ शो में भी हैं और हमारे साथ अपडेट भी करेंगे। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया फराज, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। फैसल भाई, पहले तो ये बताएं कि ये आपका ये जो आपने दोनों जलसे भी कवर किए, कल का भी जलसा कवर किया है। सर, थोड़ा-सा पहले तो इस जलसे के बारे में बताइए कि इस जलसे के अंदर बड़ी एक तेज़ और तर्रार बातें भी शुरू हुई और चीज़ें भी हुई। आपने क्या देखा एज़ ए फैसल अजीज़ अपडेट के हिसाब से, आपने क्या देखा है इसमें? देखिए, अपोजिशन को एक मौका तो ज़रूर मिला। हुकूमत की कोताहियाँ हैं, मिसमैनेजमेंट है और इमरान खान साहब महँगाई को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए और मुसलसल एक लंबे गैप के बावजूद जो उनको तकरीबन 2.5 साल का मिल गया, उसमें महँगाई पे कंट्रोल ना करने का इल्ज़ाम भी मईशत पे और पिछली वाली हुकूमतों पे लगाते रहे, बजाय इसके कि कुछ चीज़ें जो उनसे गलत हुई, माफिया से लड़ाई उन्होंने करनी थी। उन्होंने ये कहा था कि चीनी की प्राइस कम हो जाएँगे, उन्हीं के लोगों के अंदर लोग शामिल थे जिसकी वजह से चीनी 55 से 110 रुपए किलो तक तेवर पहुंच गई। गंदम उन्होंने खुद एक्सपोर्ट बाहर कर दी, लोगों को फायदा हुआ, गंदम बाहर से मंगा रहे हैं। पेट्रोल के प्राइस दुनिया भर में कम हुए, पाकिस्तान में रिलीफ नहीं हुआ। पेट्रोलियम कंपनीज ने उनके सामने ऐसा सिनेरियो खड़ा कर दिया कि पेट्रोल की कीमतें 30 रुपए पर लीटर बढ़ा दी, आवाम को रिलीफ नहीं मिला। तो महंगाई ने तंग किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम इमरान खान की हुकूमत अच्छा कर रही है। अपोजिशन को जो मौका मिला है वो FATF की जो कानून साजी हुई, जिसमें अपोजिशन खुद पार्लियामेंट से गायब हो गई और 30 के करीब 36 के करीब लोग उनके नहीं थे। अगर वो होते तो शायद हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला होता। तो FATF का कानून बनने के बाद नैब के बाद ज्यादा पावर्स आ गई, इश्तिहारी हैं। अभी तो पिछले वाले केसेस के ऊपर अभी तो 1226 रेफरेंसेस वो रखी हुई जिन्होंने शुरू होके मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, इन दोनों ने अपनी हुकूमतों में एक दूसरे के खिलाफ रेफरेंसेस बनाए हुए थे, उन्होंने गड़बड़ करनी है और बड़ा मुश्किल एक टाइम आने वाला है। इस सारे सिनेरियो में जो हमने इत्तेहाद देखा, इत्तेहाद बन गया। पहला गुजरावाला का जलसा, आज जाहिर दूसरा जलसा भी शुरू होगा थोड़ी देर के अंदर। लेकिन ये इत्तेहाद जो है, इसके अंदर दरार उस वक्त पड़ गई, एक एडवांटेज जो मिल रहा था अपोजिशन को, प्रेशर बिल्डअप करते हुकूमत के ऊपर, वो अब प्रेशर नहीं रहा। वो प्रेशर इसलिए नहीं रहा कि जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम आयद करना, जनरल फैज के ऊपर इल्जाम आयद करना, नवाज शरीफ साहब का खुल के बात करना और ऐसे इल्जाम आयद करना जैसे जिसे कोई बाय नहीं कर रहा। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी कोई बाय नहीं कर रहा, सिवाय इंडिया के चैनल्स के ऊपर ये चीजें चल रही हैं, बाकी कुछ हो नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान फौज ही तो है जो पूरी कौम उससे मोहब्बत करती है, कुर्बानियां दे रही है। तो अगर आप मुशर्रफ को कहेंगे, राहिल शरीफ को कहेंगे, जनरल असलम बेग को कहेंगे, जनरल जिया को कहेंगे या इस वक्त बाजवा साहब को कहेंगे, किसी को कहने से नहीं। ये फौज जो है वो बहुत डिसिप्लिन इदारा है। आपने अगर इल्जाम लगाया है, आप तो खुद ही मियां साहब पैदावार रहे हैं और उनका मामला भी यही है कि मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों ऐसे निकाला और मुझे वापस इख्तियार में ले आए, और पहले भी फौज के साथ सेटअप करने की बात करते रहे। तो ये दरार जो है, बिलावल ने इस नैरेटिव को डिसोन कर दिया। बिलावल इस पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। अच्छा, एक अगर मैं फैसल भाई, अगर मैं ओवरऑल ये जलसे के अंदर जो तकरीरें हुई हैं, इससे कुछ एक उनसर ये भी नहीं दिख रहा था कि कुछ लोग जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हैंड रखा हुआ था, कुछ ने राइट हैंड रखा हुआ था, और मुस्लिम लीग नून ने तो खुल के अपने सारे कार्ड अब तक शो कर दिए, और जो जिसकी वजह से ये लोग भी थोड़े से डिसओन हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं ऐसा भी कुछ माहौल है? असल में गैर फितरी इत्तेहाद है। दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ कई दिहाइयों तक इल्जाम आयद करती रही हैं। मतलब मियां साहब ने जरदारी साहब को अंदर कई दफा अंदर किया हुआ है, उनके खिलाफ केसेस बनाए हुए हैं, गिलानी साहब के ऊपर, राजा परवेज अशरफ साहब के ऊपर, पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप के ऊपर। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग के खिलाफ किया हुआ है।
तो फितरी तौर पर नहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहें। अच्छा, मौलाना साहब की कैफियत ये है कि मौलाना साहब चाहते हैं कि मुझे आप किसी भी तरह से इक़्तिदार में रखें, किसी की भी हुकूमत हो। अब पीटीआई के पास इतनी सेटिंग हो नहीं पा रही, तो ये गैर फितरी इत्तेहाद है। इस गैर फितरी इत्तेहाद के अंदर जो फौज को के ऊपर इल्जाम लगा दिया मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चल पाएगी इस तरह से आगे, और पहली दरार पड़ गई है। आज का जो जलसा है कराची का, इसका सिनेरियो मुख्तलिफ है। ये इन इत्तेहादियों के जलसे से ज्यादा जो है वो आज बरसी है। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कराची तशरीफ लाई थी 13 साल पहले, 177 लोग शहीद हुए, 600 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यहाँ दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, और जिन लोगों ने जिम्मेदारी कबूल की है, जिनकी तरफ इशारे जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान उनसे मुतालिक कुछ दिनों पहले धमकी देते रहे, उन्होंने धमकी दी है। अच्छा, ये बात आपने फैसल भाई, आपने बहुत जबरदस्त एक पंडोरा बॉक्स खोला है कि आज के दिन जो जलसा भी हो रहा है और मौलाना फजलुर रहमान, ये बड़ी जबरदस्त बात है। मौलाना फजलुर रहमान फौज को कह रहे हैं कि मैं वो बुला के और यूं कर दूंगा। चंद दिनों पहले उन्होंने धमकी दी। आज वो उस जगह के ऊपर बैठकर जहां पे लोग शहीद हुए थे, पीपल्स पार्टी की होस्टिंग के अंदर एज अ लीडर वो खिताब फरमाएंगे। अब आप बताएं, पीपल्स पार्टी और मौलाना का जो तजाद है, उनके नजरिए का तजाद, वो एक सामने है। पीपल्स पार्टी और नून का एक तजाद है, वो सामने है। तीनों बड़ों के दरमियान तजाद है, तो ये इत्तेहाद कैसे चल सकता है? इस इत्तेहाद के अंदर आवाम का मामला नहीं है। और एक तो मैं छोटी सी बात कहूँ फराज, वो ये कि जिस शहर में जलसा हो रहा है ना आज, इसके बड़े मसाइल है। यहाँ की टॉप बिजनेस कम्युनिटी ने कहा है कि हमें फौज से उम्मीद है, फौज यहाँ की डेवलपमेंट करे, वफाक यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो जो 26,000 इंडस्ट्रीज है इस शहर की, तकरीबन 3.5 करोड़ का ये शहर है, 26,000 सनतों के जो लीडर्स हैं वो मुतालबात करते रहे वफाक आए, यहाँ काम करे। अब वो पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद नहीं करते, गवर्नेंस, करप्शन, इनकी बहुत सारी चीजें हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम कराची की डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम ट्रेन की बात करेंगे, हम यहाँ पे बसों की बात करेंगे, पीपल्स पार्टी की करप्शन की बात करेंगे, नाअहली की बात करेंगे। कराची के लोग लाताल्लुक हैं, पूरे सिंध से, पूरे बलूचिस्तान से बसों के अंदर लोग लाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी के लिए वैसे भी ग्राउंड भरना इतना मुश्किल काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज मुझे भी तकलीफ है, मैं भी आज से 13 साल पहले उसी जलसे में था, उस रैली में था जहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट से निकली थी। कारसाज पे मुझसे चंद फासले के ऊपर ये धमाका हुआ, और एक साथी हमारा जो उस वक्त एयरवाई के अंदर काम करते थे, आरिफ खान, जो मुझसे मिलकर बस उसी तरफ गया था फुटेज के लिए। बहुत बहुत अच्छी शख्सियत, मालिक लतीफे करना और सबको खुश रखने वाला आदमी, वो इस पे शहीद हो गया था। तो आज का दिन पीपल्स पार्टी का बहुत टची है। और अगर आज मियां साहब ने खिताब किया, जिसके चांसेस नहीं, उन्होंने कहा गला खराब है, जाहिर है गला खराब होना ही था, लेकिन मरियम साहिबा ने कोई ऐसी बात कर दी। फैसल भाई, ये आपकी कंफर्म रिपोर्ट है कि आज मियां साहब तकरीर नहीं करेंगे? आज इतलात है उनका गला खराब है, लेकिन अगर उन्होंने खिताब नहीं किया तो मुस्लिम लीग नून अपने स्टांस से पीछे आ गई। अगर उन्होंने खिताब किया और दोबारा यही बातें की तो नून फंस गई, और उन्होंने खिताब किया और यही बातें दोबारा दोहराई तो भी नून फंस गई। नून इस वक्त जो है वो खरबूजा और छुरी का मुकाबला है। अच्छा फैसल भाई, ओवरऑल आप ये समझते हैं कि कल की तकरीर के बारे में जो नवाज शरीफ साहब ने जो करी थी, उनके इत्तेहादियों को भी ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा धमाका करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये लोग सब के सब आपस में जो है ना वो साइड बैक करना शुरू हो गए? आप क्या समझते हैं ऐसे ही माहौल था? मेरा ख्याल है कि आपस में कंटेंट तो डिस्कस नहीं होता, लेकिन सबको आइडिया तो जरूर है, और वो उनका इत्तेहाद बनने में जो बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो 26 नुकात इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं उसमें इस तरह की चीजें, लेकिन इस तरह की चीजें चंद रोज पहले तो सारे लीडरान मिलते रहे हैं। मतलब वो आपने देखा नहीं, जुबैर उमर साहब जाके मिलते रहे, एनआरओ मांगते रहे, फौज से मिलते रहे, ओन करते रहे। डीजीआई एसपीआर ने उसको जो है वो क्रेडिटेशन दे दिया कि भाई वो मिले हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इनकी मोरल ग्राउंड्स रहते क्या हैं? अब अगर आज मियां साहब खिताब नहीं करते, फर्ज करें गला खराब है उनका, इतना हैवी खिताब था, लेकिन अगर वो खिताब कर लेते हैं तो उसके अंदर क्या कहेंगे? अगर वो उसी पुछ पे रहते हैं तो उनके लिए मसला है, उस पिच से वापस आते हैं तो भी मसला है, मरियम अगर अल्टरनेट खिताब करती हैं तो भी मसला है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नैरेटिव से हट गई है, दूर चली गई है। और आज पीपल्स पार्टी एक ऐसे मोड में है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को जिक्र किया जाएगा, बल्कि मेरा ख्याल है इतलात दी एक वीडियो चलाई जाएगी कि सानह कारसाज से मुतालिक जो लोग शहीद हुए, मोहतरमा के फुटेज चलाए जाएंगे, तो एक शोक वाला एनवायरनमेंट होगा। और एक शोक के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून ने या मौलाना साहब ने कोई ऐसा खिताब किया
तो जाहिर है पीपल्स पार्टी का शो खराब हो जाएगा। अच्छा, इमरान खान साहब की अगर हम बात करें, जो उन्होंने अभी अपने टाइगर कन्वेंशन के अंदर एक बड़ा जारहाना अंदाज अख्तियार किया, और जो पाकिस्तान की आवाम नहीं बल्कि मैं उनके क्लिप्स देख रहा था कि इंडिया तक में जो लोग उनके फैन फॉलोइंग है, उन्होंने कहा ये होता है लीडर और ये बातें होती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अब वाकई वो फ्रंट फुट के ऊपर इमरान खान साहब आ गए और वो जो उन्होंने अपना जो चीजें बोली हैं वो वैसे ही करेंगे? इमरान खान को तो असल में अपोजिशन लीडरान ने मूड में ले आए हैं और उनको फुल टॉस दे दिया। वो ऑलराउंडर हैं, उन्होंने छक्का मारा है और पहली बार एज अ प्राइम मिनिस्टर वो आस्तीन चढ़ाकर एक तकरीर में शरीक हुए। एज अ प्राइम मिनिस्टर वो हमेशा जब भी हैं उनके हाथ में तस्वीर रही है, कफ उनके बंद रहे हैं। कल तस्वीर हाथ में नहीं थी, आस्तीनें चढ़ी हुई थी और उन्होंने ये जो लोकल तरीका होता है ना बदला लेने का, जी 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 जी। अच्छा, ये जो जवान माहौल को भी यहाँ पे लगा है कि नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी कौम के कल्चर भी है कि इमरान ने कहा है कि नहीं छोड़ूंगा, तो अब नहीं छोड़ूंगा तो देखते हैं कि इससे ज्यादा वो मामला नहीं। लेकिन जाहिर है इमरान ने जो कल बातें की हैं आम आदमी को लगी हैं दिल में। अब मसला ये कि बहुत दफा इस तरह की बातें कर दी हैं, अब अमल भी तो करे ना, अच्छा, रास्ता भी तो निकाले ना। बिल्कुल सही। अच्छा, कल के कन्वेंशन में एक और चीज भी इमरान खान साहब ने अपनी जो टाइगर फोर्स के जरिए करी गई है कि आवाम की सहूलत के लिए आपने काम करना है, आपने चीजें करना है। क्या आप समझते हैं कि ये टाइगर फोर्स, अब जो ये इन्होंने इमरान खान साहब ने जब तक पैसे इकट्ठे कर रहे थे, इंटरनेशनल माहौल में जा रहे थे, लोगों की जगह जगह पे जा रहे थे, अब इनका मोर फोकस, डू यू थिंक कि अब महंगाई के ऊपर इनका जा रहा है फोकस? क्या ये आवाम की जो निचली सतह है उनके लिए काम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? देखिए हुआ ये है कि महंगाई पे इनसे गलत फैसले हुए और अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी एडमिट कर लिया, उनकी कैबिनेट के बड़े जो फेसेस हैं, शिबली फराज साहब ने एडमिट कर लिया, फैसल जावेद खान ने एडमिट कर लिया, फवाद चौधरी ने एडमिट कर लिया, सब ने एडमिट कर लिया है, अली जैदी ने एडमिट कर लिया। तो अब रेस्क्यू तो होना है। गंदुम आ गई है, पोर्ट पे पहुंच गई, कुछ दिनों में गंदुम मार्केट में आ जाएगी, प्राइस डाउन हो जाएंगे। चीनी के ऑर्डर दे दिया, वो आ जाएंगे। तो अगर हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद महंगाई डाउन चली जाती है और जो कि चली जाएगी, तो 15 दिन के बाद सुना है कि पेट्रोल की कीमतें भी 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए कम कर रहे हैं, तो पेट्रोल भी नीचे जाएगा, डीजल भी नीचे जाएगा, मट्टी का तेल भी नीचे जाएगा, महंगाई नीचे जाएगी। तो सिनेरियो क्या होगा फिर? ये अपोजिशन जो इत्तेहाद है कहां जाएगा? क्योंकि फिर तो बचेगा ही नहीं उनके पास कुछ। अच्छा, कल जिस तरह बिलावल भुट्टो ने भी जो बेचने के लिए आए थे, तो उनका बड़ा एक मजाक उड़ाया गया और बड़े बड़े क्लिप्स बनाए गए कि सब्जी वाला, उनका नाम ही डाला गया सब्जी वाला, और उन्होंने पूरी तकरीर के अंदर, वो तकरीरों के अंदर सब्जियों की कीमतें और वो जो उनको हालांकि किसी ने लिख के दी होगी वो बताते रहे। तो इनके पास सिर्फ बेचने के लिए मेरे ख्याल से महंगाई थी इनके पास, या लोगों ने ये बात भी समझी है कि यार ये अपना जो केसेस है उसको बचवाने के लिए काम कर रहे हैं क्या? देखिए बिलावल ने सब्जियों के नाम लिए, दालों के नाम लिए, बहुत खुशी हुई और सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो जिस माँ का बेटा है, जिस साहब का बेटा है, नवासा है, और उन्होंने पहले तकरीर भी बहुत अच्छी की। मैं समझता हूँ सारे लीडरान के अंदर अगर किसी की बैलेंस तकरीर है, जिसने कश्मीर को भी डिस्कस किया, पाकिस्तान को भी डिस्कस किया, पॉलिसीज की, हुकूमत की पॉलिसीज को भी तनकीद का निशाना बनाया, एक डिसेंट स्पीच अगर किसी की कही जाएगी गुजरावाला के अंदर, तो बिलावल थे। अच्छा। और आम के लिए वो ये जानने का लिख कर दिया कि टमाटर के पैसे ये हैं और आलू के पैसे ये हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बिलावल जो है वो तमाम चीजों में नजर रखे और फ्यूचर में भी महंगाई पे नजर रखेंगे तो उससे फायदा ही होगा। तो मैं इसको तनकीद का निशाना नहीं बनाता। सब्जी वाला बहुत अच्छी बात है, अगर बिलावल कह रहे हैं सब्जी वाला। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये कि बिलावल उन्होंने वीडियो को देख लोगों लें। की ग्राउंड, उन्होंने टच किया है लोगों के दिल को, कि लोगों की जो चीजें हैं उनकी उनको तर्जुमानी करी बेसिकली। सिंध सबसे इंपॉर्टेंट सूबा है क्योंकि मईशत का हब कराची है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल को हो सकता है चंद रोज में किसी मार्केट के अंदर सब्जी वाले से गुफ्तगू करते हुए देख लें लोग, और कोई भाव मालूम करते हुए ले लें और कोई एक्शन दिखा दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी काम करेगी और ऊपर से इमरान खान भी चीनी, पेट्रोल और चावल और इनकी अब गंदम की प्राइस कम कर देंगे, तो बिलावल को तो ग्राउंड पे आना पड़ेगा। तो ये अच्छा रुझान है। लेकिन असल सवाल फराज ये है कि जब महंगाई कम हो जाएगी तो अपोजिशन की जमातों के पास फिर वही बात रह जाएगी कि हमारे ऊपर केसेस क्यों है, मुझे क्यों निकाला, हाँ, नैब मुझे हमारे पीछे को लगी हुई है। अब जो लीडरान हैं वो इश्तिहारी हैं, उनके पीछे वो जमानतों पर हैं, उनके पीछे नैब की इंक्वायरीज और रेफरेंसेस हैं, और नैब के पास अब ज्यादा एग्रेसिव पावर्स हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं,
इन्हें ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, और ये मामला शुरू फिर जरा तेजी से होने वाला भी ऐसे आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने नैब के हवाले से कहा हुआ है कि 1226 रेफरेंसेस रखे हुए, आप अदालतें बनाएं, 120 अदालतें बनानी है। वजारत कानून ने समरी बना के वजीर आजम को भिजवा दी है, उसके अप्रूवल के बाद अदालतें बननी है। तो अदालतों में जो रेफरेंसेस चल रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में नून के खिलाफ दर्ज करवाए थे, और नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो यहाँ तो खाली पीटीआई ने बैठ के देखना है, और बाकी काम तो इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ किया हुआ है, तो ये इत्तेहाद चलेगा कैसे? बेशक बेशक। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे फैसल भाई करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी और जिन जिनके नाम लिए जाते हैं, लोग जो है इस टाइम पे ये बड़े एक थोड़ा सा दिल के अंदर उनके वो भी है कि आर्मी के खिलाफ भारतीय चैनल में भी नाम चल रहा है और भारत भी बहुत खुश है, और इधर नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसा बयान दे दिया और चीजें दे दी, पर आर्मी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। जो अल्ताफ हुसैन के अगेंस्ट जो आया था, जो कराची की जमातों के ऊपर फौरन बंद कर दिए गए थे, एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, चीजें कर दी गई थी, कोई सख्त रिएक्शन नहीं आया। देखिए, इसमें दो वजह है, बहुत अहम सवाल है। उसकी दो वजूहत है। एक मामला यह है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कल का जो खिताब है इमरान खान का, उसके अंदर उन्होंने नाम लेके जवाब भी दिया है और इकदाम का फैसला भी किया है, ठीक है। और आर्मी जो है उसमें कोई भी शख्स, आर्मी चीफ हो, कोई भी आईएसआई चीफ हो, वो एक डिसिप्लिन फोर्स है। उसमें मैं नहीं समझता कि राहिल शरीफ होते यहाँ पे, मुशर्रफ होते, क्या नहीं होते, असलम बेग होते, उस जनरल जिया होते, ये सारा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर से इस तरह का बर्ताव का रिएक्शन की उम्मीद रखना, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो किया है वो एक डिस्कशन के बाद ही हुआ होगा, पॉसिबल नहीं है कि वो खुद से ले। लेकिन भारत अब अमली तौर पर देखना है कि जो नवाज शरीफ साहब ने गलतियां की हैं, बेसिकली वो खुदकश हमलावर हो गए अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए। और मुस्लिम लीग के साथ नून का जुड़ा रहना पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, कायदे आजम उसके कायद थे। अब नून लीग मुस्लिम लीग के साथ जुड़ी नहीं रह सकती, ये मुमकिन नहीं है। अब देखते हैं कि कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे, कितना वक्त लगेगा इस सारी चीज को। और एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट से सजा खाने के बाद कैद में थे, और रहम की बुनियाद के ऊपर उन्हें लंदन भेजा गया, काबीना ने भेजा, बड़ी गलती की। और कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि कैसे भेजा, तो एक कैदी ने हरकत की है, और जाहिर कैदी ने हरकत की है। और रहम जो जिसने खाया है, जो खाया था, वो इमरान खान है, काबीना ने फैसला किया था। तो अब इमरान खान आस्तीन चढ़ा के और ऐसे करके कह रहे नहीं छोड़ूंगा, तो अब आप देखिए कि गेम क्या होने वाला है। मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल वक्त है मुस्लिम लीग नून के लिए, बड़ा ब्लंडर हो गया जिसने भी उनसे करवाया है, बहुत खतरनाक ब्लंडर किया है, बहुत खतरनाक ब्लंडर। अच्छा फैसल भाई, एंड में इमरान खान साहब आपको बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, उनके साथ आपने टाइम भी गुजारा है, चीजें भी की है। जब फील्ड के अंदर भी होते थे तो एक सियासत भी चलते थे कि भाई अगले को किस तरह बॉल करानी है, किस तरह करानी नहीं है। आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब अभी बहुत ज्यादा खुश भी होंगे कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया सारी जमातों को, और स्पेशली इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने, और आर्मी से इनकी और रिलेशनशिप करीब हो गई होगी, और ज्यादा इनके बॉन्डिंग्स बढ़ गई होगी इनकी गवर्नमेंट की। देखिए, इसमें किसी हकीकत है, लेकिन हुकूमत ने डिलीवर करना होता है, बातें नहीं, तकरीरें नहीं, हुकूमतों ने डिलीवर करना होता है। इस हुकूमत ने कुछ अच्छे इकदाम उठाए हैं, लेकिन उसके नतायज उस तरह से सामने नहीं आ रहे। हुकूमत की डिलीवरी आवाम के लिए बराह रास्त महंगाई में कमी है, और अगर महंगाई में कमी नहीं होती, फर्ज करें, तो इमरान खान की अच्छाइयों से, मोहब्बत से लोगों को सरोकार नहीं है। उसकी वजह ये कि उनका घर नहीं चलेगा, बिजली का बिल अदा नहीं होगा, गैस का बिल नहीं होगा, बच्चों की फीस नहीं होगी, मतलब बड़े मसाइल है। फिर इमरान वजीर आजम हो या कोई भी हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो असल मामला यह है कि महंगाई कम करके डिलीवरी वाली साइड पे अगर अच्छे रिलेशनशिप है सिविल मिलिट्री, तो फल मिलना चाहिए आवाम को। और नैरेटिव जो बिल्ड हो रहा है इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान बहुत कामयाब हुआ है। इंडिया अकेला है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, खासतौर पे ह्यूमन राइट्स वाले मामला में, और अभी बहुत सारे साजिशें सामने आई हैं जो अमेरिकन इदारों ने कहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान दुनिया भर के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। तो पाकिस्तान का नैरेटिव अच्छा बेहतर हुआ है, लेकिन
आम आदमी को चाहिए कि उसके बजट के अंदर उसका इज्जतदार तरीके से घर चले। अगर इमरान खान इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो फिर उनकी हुकूमत में होने ना होने का आम आदमी को फायदा नहीं है। ये जल्दी से रिलीफ शुरू होगा तो फायदा होगा, तभी हम कहेंगे कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप से इंटरनेशनली भी पाकिस्तान अच्छा जा रहा है, दिफा भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है, तरक्की भी हो रही है, इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है और आम आदमी को फायदा है। अगर आम आदमी को फायदा नहीं है तो फिर आपको और मुझे इससे मतलब हम बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि मेरे पास तो खाने को नहीं है, मेरे तो बच्चों की फीस नहीं है, मेरे पास तो आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है, बिजली इतनी महंगी है और मैं इमरान खान का क्या चार डालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। चलते चलते हम ये बताते चलें कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जब ये आपकी वीडियो डलेंगी तो आपसे अगर कोई सवालात आपके चैनल के जरिए आपसे करना चाहे तो वो अपने सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के ऊपर